अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्निंग फोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक एंगुलर मोमेंटम। हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ लीनियर मोशन के अंदर लाई करती हैं, जिस तरह फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, उन सारी क्वांटिटी का जो इमेज है वो एंगुलर मोशन के अंदर मौजूद है। अगर हम बात करें टॉर्क की हमने इक्वेशन पढ़ी है, टॉर्क इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करती है वही काम एंगुलर मोशन में टॉर्क करता है। फोर्स जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है और जो टॉर्क है वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। अगर मैं फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर आर के साथ या जिस डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम द पिवट पॉइंट या फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन फोर्स अप्लाई हो रही है, अगर मैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करूंगा तो इट बिकम मूवमेंट ऑफ फोर्स। इसको हम फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स का नाम देंगे। इसी तरह अब फोर्स जो है वो लीनियर मोशन की जो है वो क्वांटिटी थी। अगर इसी तरह मैं पोजीशन वेक्टर आर को लीनियर मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरे पास बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम, और उसको हम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू पिवट पॉइंट and linear momentum p of a rotating particle is called angular momentum। जिस तरह हमने टॉर्क को डिफाइन किया था सेम उसी तरह हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं पोजीशन वेक्टर आर का और लीनियर मोमेंटम p का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करूं तो वो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। इसकी एक और डेफिनेशन, जिस फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पार्टिकल है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। अगर मैं किसी फिक्स ओरिजिन के अक्रॉस या किसी रेफरेंस पॉइंट के अक्रॉस इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कैलकुलेट करूं, अब वो रेफरेंस मेरे पास पॉइंट क्या है, डेट इज़ पॉइंट ओ ओरिजिन, और अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास एक एंगल बनेगा। अब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे पास कहलाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जो इसकी जो पोजीशन के अंदर चेंज आ रहा है वो मेरे पास एंगुलर चेंज इन पोजीशन कहलाएगा। अगर इसको मैं देखूं तो मेरे पास कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसने इस पार्टिकल को विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन एट सम एंगल मूव करवाया, तो वो इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट था जो पोजीशन वेक्टर आर के परपेंडिकुलर था। फिर हम वेलोसिटी को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। अगर मैं वेलोसिटी को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं करता तो फिर मैं पोजीशन वेक्टर आर को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लूँगा, और मैं वो पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट चूज़ करूँगा जो मेरे पास मोमेंटम के परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं मोमेंटम की डायरेक्शन देखूं तो इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये मैंने मोमेंटम का वेक्टर जो है वो एक्सटेंड किया, और पोजीशन वेक्टर आर का वो कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर था वो मेरे पास आर साइन थीटा। तो इसको मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। अ पार्टिकल इज सेड टू बी पोजेस एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस इफ इट so move that angular position changes relative to that reference axis। एंगुलर मोमेंटम को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी रेफरेंस एक्सिस के अक्रॉस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एंगुलर पोजीशन के अंदर चेंज लेके आए किसी भी रिलेटिव या रेफरेंस एक्सिस की रिस्पेक्ट से, तो फिर हम उसको नाम देंगे एंगुलर मोमेंटम का। और इसको हम इन इक्वेशन लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम p। Consider a particle of mass m moving with velocity v and momentum p relative to the origin o। Angular momentum is defined as L is equal to r cross p। r is the position vector at that instant with respect to origin o। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, ये मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट है, और अगर इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। मोमेंटम P हमारे पास एम वी के इक्वल है, P इज इक्वल टू एम वी, तो ये इक्वेशन मेरे पास आ जाती है एम आर वी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड P।
अगर मैं इस इक्वेशन को इस डायग्राम को देखूं तो ये मेरे पास जो एंगल है, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर आर था, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर जो है ये मेरे पास वेक्टर पी था जो मोमेंटम का वेक्टर था इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इन दोनों के दरमियान जो मेरे पास एंगल बन रहा था, दिस इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी। अगर इसकी हम डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं, द डायरेक्शन ऑफ एल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी एंड इट इज़ गिवन बाय राइट हैंड रूल। तो सेम उसी तरह जिस तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं या टॉर्क की डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड रूल के थ्रू इसकी डायरेक्शन मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। और जिस प्लेन के अंदर मेरे पास वेक्टर आर और वेक्टर पी लाई कर रहे हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर मेरे पास एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आएगी। अगर इसके यूनिट की बात करें, एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके यूनिट है मेरे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड और जूल सेकंड। यहाँ से भी हम इसके यूनिट जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैस का यूनिट किलोग्राम, पोजीशन वेक्टर जो मेरे पास डिस्टेंस आर है इसका यूनिट मीटर और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास कंबाइन करके इसका यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या इसको मैं जूल सेकंड भी लिख सकता हूँ। अब इसका एक छोटा सा प्रूफ हम देखते हैं कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड जूल सेकंड के इक्वल किस तरह है। सबसे पहले राइट हैंड साइड जूल सेकंड, जूल हमारे पास वर्क डन का यूनिट है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जूल की जगह पे मैं लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर इनटू सेकंड। जूल की जगह पे मैंने लिखा न्यूटन मीटर और सेकंड मेरे पास एज इट इज आ गया। न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है विच इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर इनटू सेकंड एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब ये जो सेकंड है ये इस स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और मेरे पास इसका यूनिट बच जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो जिसको मैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड लिख सकता हूँ, और ये हमने इसको डिराइव किया है जूल सेकंड से। नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो फिर हम उसका मोमेंटम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पार्टिकल है, जिस तरह एक बॉल है, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसको हम एज अ पार्टिकल ट्रीट करेंगे। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस आर विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट रेडियस आर के सर्कल में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसके द एंगल बिटवीन रेडियस आर एंड टेंजेंटल वेलोसिटी, इन दोनों के दरमियान जो मेरे पास एंगल होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर इसकी इक्वेशन देखी थी, L इज इक्वल टू एम आर बी साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पे मैं 90 डिग्री पुट कर दूंगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई एम आर वी। वी मेरे पास लीनियर वेलोसिटी है, अगर इसकी जगह पे मैं इसका एक्सप्रेशन पुट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा आर ओमेगा, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी एम आर स्क्वायर ओमेगा। आई हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो एंगुलर मोमेंटम को मैं लिख सकता हूँ आई इंटू ओमेगा। इस इक्वेशन से हमारे पास एक और एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन आ जाएगी, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया that is I and angular velocity omega of a rotating body is called angular momentum। तो ये मेरे पास एक और एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन आ गई है कि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट फाइंड करें तो उन दोनों क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट भी मेरे पास एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। जिस तरह हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का कैलकुलेट किया था, सेम उसी रूल के अकॉर्डिंग हम रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक सिमेट्रिकल बॉडी है, रिजिड बॉडी है, रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ये अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही है। ईच पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट द सेम एक्सिस इन अ सर्कल विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा।
हर पार्टिकल की वेलोसिटी ओमेगा। अब इसके अंदर भी सेम उसी तरह मैं कुछ पार्टिकल्स जो है वो डिफाइन कर लूँगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ मास m1, दिस इज़ मास m2, दिस इज़ मास m3, और हर एक का जो सेंटर से डिस्टेंस है डेट इज़ r1, r2, r3, और इसी तरह मेरे पास लास्ट जो मैं मास जो है वो कंसीडर करूँगा वो mn होगा, और उसका रेडियस मेरे पास आ जाएगा mn। मैं बहुत सारे मास जो है वो इसके अंदर नॉमिनेट कर लूँगा, और हर पार्टिकल का अलग अलग मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट कर लूँगा। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मास m1 इज L इज इक्वल टू m r1 स्क्वायर ओमेगा। प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो हमने एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, अब उसके थ्रू उसी तरह हम फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह फॉर सेकंड मास L2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, फॉर मास mn Ln इज इक्वल टू mn rn स्क्वायर ओमेगा। और अगर मैंने टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो इन सारे एंगुलर मोमेंटम को मैं ऐड अप कर लूँगा, L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन अप टू Ln। इन सब की अगर मैं वैल्यू पुट करूँ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा क्योंकि सारे पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहे हैं, तो इस एंगुलर वेलोसिटी को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर भी इस चीज़ को मैंने डिफाइन किया था कि ये जो मेरे पास सारी वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं एम आर स्क्वायर की, इनको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ m इंटू आर आई स्क्वायर, एम आई इंटू आर आई स्क्वायर। जो वैल्यूज़ मेरे पास चेंज हो रही हैं, जिस तरह यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इनकी जगह पे मैंने एक कॉमन वेरिएबल डिफाइन कर लिया डेट इज़ i, वेयर i स्टार्ट फ्रॉम 1। सबसे पहले हम 1 की वैल्यू को देख रहे हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, यहाँ से इसकी वैल्यू को ऐड करना शुरू किया, पहले 1 की वैल्यू, फिर 2 की वैल्यू एंड सो ऑन अप टू nth नंबर ऑफ टर्म्स। i की वैल्यू 1 से लेके n तक की जितनी मेरे पास टर्म्स हैं उन सारी टर्म्स को मैं ऐड कर लूँगा इनटू ओमेगा। ये भी बात ज़हन में रखिएगा, अगर हम एंगुलर मोशन की जब बात करते हैं, अब जिस तरह यहाँ पे मैंने कई पार्टिकल जो हैं वो नॉमिनेट किए हैं, सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, सबकी एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगी, लेकिन हर पार्टिकल की लीनियर स्पीड अलग अलग होगी, क्योंकि हर एक ने अलग अलग लीनियर डिस्टेंस कवर करना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबकी सेम होगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट सबकी अलग अलग होगी। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होगी, लीनियर वेलोसिटी हर पार्टिकल की अलग अलग होगी। इसी तरह अगर मैं इसको फर्दर डिस्क्राइब करूं तो ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसके इक्वल आ जाएगा। इसको हम आई के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो डिस्कस करेंगे और साथ उसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। अल्लाह हाफिज़।